नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में है कि आखिरकार सीईटी मेंस एग्ज़ाम कब होंगे। कभी कुछ एग्ज़ाम डेट आती है, कभी कुछ एग्ज़ाम डेट आती है, लेकिन आपके सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम एचएससी चेयरमैन साहब के पास आए हैं। सबसे पहले हम चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने समय दिया जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, सीईटी मेंस एग्जाम का देरी का क्या कारण है और युवा सस्पेंस में है कि आखिरकार एग्जाम कब होगा। देरी का कारण जो है हमारा डाटा था, उसमें कैंडिडेट जैसे ही हमने पब्लिक डोमेन में सीईटी प्रीलिमिनरी का रिजल्ट डाला तो हमारे पास त्रुटियों की एक तरह से बाढ़ आ गई कैंडिडेट की तरफ से कि मेरे इसमें ये है, मेरी उसमें ये है। तो हमने भी देखा कि बहुत से बच्चों की कैटेगरी गलत थी, किसी का कुछ गलत था, किसी का कुछ गलत था, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने विड्रॉल कर लिए थे कुछ सोशो इकोनॉमिक के नंबर, पर वो हमारे सिस्टम में नहीं हो सके थे। इसलिए हमने सारी चीज़ों की स्क्रूटनी करनी पड़ी। उसकी देरी का कारण ये हुआ, और कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में कैंडिडेट ही जिम्मेवार था कि उसने फार्म भरते समय जो है वो सावधानी नहीं बरती, या उसने जाके कैफ़े वाले से भरवा दिया। अगर कसाना जी में त्रुटियों की बात करें तो 156 तो जेंडर चेंज थे, मतलब मेल ने फीमेल, फीमेल ने मेल, इस तरह से लिखा हुआ था। और एक्स सर्विसमैन ने 1056 एक्स सर्विसमैन ने ये कहा हुआ था कि मेरे घर में नौकरी नहीं है। मतलब वो फार्म भरते टाइम ये भी नहीं देख रहा है कि पोर्टल में जो एप्लीकेशन है उसमें इज वाज हैज बीन शब्द यूज लिखा हुआ है कि आपके घर में नौकरी है, थी या रही है। जो खुद रिटायर होकर आया फौजी, 1056 लोग ऐसे कह रहे थे कि मेरे घर में नौकरी नहीं है। और ऐसे ही एक्स सर्विसमैन ने, वो एक्स सर्विसमैन है, उसने ईडब्ल्यूएस भी भर दिया, बीसी ने ईडब्ल्यूएस भी भर दिया, जनरल ने ईडब्ल्यूएस भी भर दिया, एससी ने ईडब्ल्यूएस भी भर दिया। जैसे एससी ईडब्ल्यूएस या जनरल ईडब्ल्यूएस ये कोई कैटेगरी ही नहीं होती। तो हम जब उसको 4 टाइम में चूज करते तो उसको किस कैटेगरी में लेके जाते। तो ये बहुत सारी गलतियां बच्चों ने की, और आपके माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि आगे भी सीईटी मेंस होने वाला है, हम पोर्टल खोल लेंगे, तो बहुत सावधानी से अपनी जो है वो फार्म भरें ताकि ये इस तरह की देरी ना हो और हमने स्क्रूटनी ना करनी पड़े, सीधा एग्जाम लें और सीधा रिजल्ट डाल दें हम। तो सर, सीईटी मेंस एग्जाम अब कब से शुरू होने वाले हैं? अभी बच्चों को आपके माध्यम से प्रथम बार मैं ये अथेंटिक एक सूचना दे रहा हूँ कि आपका इंतजार खत्म हो गया है। और 56 और 57 जो ग्रुप हैं हमारे, सबसे बड़े ग्रुप ये हैं जिसमें हमारे पास 30,000 से लगभग ज़्यादा कैंडिडेट दोनों ग्रुपों में एग्ज़ाम देने आएंगे। 5 अगस्त को 56 ग्रुप का और 6 तारीख को 57 ग्रुप का मॉर्निंग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। और ये एग्ज़ाम पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल और हिसार में होने जा रहा है। 4 जिलों में एग्जाम होगा सर? जी जी सर, एक हरियाणा पुलिस भर्ती का भी मामला अटका हुआ है, ये कब तक जो कोर्ट केस है, काफी कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग कोर्ट ने जो है अपना जजमेंट रिजर्व रखी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि शायद इसी हफ्ते में या 10 दिन के अंदर अंदर जो रिजर्व रखा है माननीय उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय वो सुना देगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से जज साहब का मूड था या हमारी अपीलें दलीलें थी कि वो जो जजमेंट है वो कैंडिडेट के या हमारे हक में आने वाली है। सर, वैसे तो अब सीईटी मेंस से रिलेटेड ही ज़्यादा डाउट आए हैं युवाओं की, क्योंकि अब जो सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेटों के पीएमटी भी होने वाले थे जिनका शेड्यूल जारी कर दिया था, वो भी पोस्टपोन हुआ है। तो वो कब से शुरू होने वाले हैं? 1 अगस्त से ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में 1 अगस्त से पीएमटी शुरू हो रहा है। और आज या कल पीएमटी का भी, और जो 56-57 ग्रुप के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कैंडिडेट, उनकी सूची और नोटिस आज या कल में हर हालत में आने वाला है। सर, आपकी तरफ से हो सकता है तैयारियां कंप्लीट हो,
लेकिन प्रकृति को कोई नहीं रोक सकता। जैसे सुबह भी बारिश हो रही है लगातार, पंचकुला में बारिश हो रही है, तो इससे पीएमटी डिले भी हो सकता है क्या? देखो, कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसी पिछले दिनों आई हैं, हमने भी अपने जो रणनीति थी उसको चेंज करना पड़ा। और जो हमारा एग्ज़ाम है, पेपर आता है, वो एयर कार्गो से आता है, तो फ्लाइट भी कैंसिल हो सकती है। ये जो है बाढ़ की स्थिति है, ये भी आ सकती है। पर मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि बहुत देर हो चुकी है, अब वो भी शायद हमारा साथ देंगे और ऐसी नौबत ना आए शायद। जी सर, क्योंकि युवाओं का जो गुस्सा है वो सिर्फ आप पे या एचएससी पे निकलता है। लेट किसी भी कारण से हो, लेकिन युवा निराश हो जाते हैं और वो बार बार की एग्जाम डिले क्यों हो रहा है, कि एचएससी की मंशा नहीं है। तो क्योंकि बार बार सीईटी मेंस की जो जुलाई में एग्जाम डेट दी गई थी उसके बाद पोस्टपोन की गई। अब डिले का कुछ भी कारण रहा हो सर, लेकिन युवाओं के मन में निराशा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जिससे उनकी निराशा? कोई बात नहीं, युवाओं की निराशा बहुत जल्दी हम आशा में बदलेंगे। और देरी के कारण, मैंने बताया आपको, ये देरी के कारण हो जाते हैं कई बार देर। सब कैंडिडेट हमारी मजबूरियों को नहीं समझते और अधिकतर कैंडिडेट हमारी मजबूरियों को समझते हैं कि किन कारणों से लेट होता है। अब कई बार क्या है, हमने 12 और 13 का एग्ज़ाम लेना था, पहला शेड्यूल हमारा 12 और 13 का ही था अगस्त का, तो उस दिन HCS का पेपर आ गया, HPSC का, तो हमने वो टालना पड़ा। फिर हमारा पेपर 19-20 को होना है, तो उस दिन भी ये कयास चल रहा है कि उस दिन तीज है, पर हम ये कोशिश करेंगे कि तीज का महत्व कम रहे और हमारे एग्ज़ाम का महत्व रहे और हम 19-20 में भी एग्ज़ाम कराएं। सर, लास्ट जो एग्ज़ाम है, ये मेंस एग्ज़ाम कब तक समाप्त हो जाएंगे? सितंबर में सारे एग्ज़ाम हमारे जो है हमने शेड्यूल बना दिया है और 1-2 दिन में हम पूरा डालने वाले हैं। सब ग्रुपों की शॉर्ट लिस्टेड डालने वाले हैं और एग्ज़ाम की तारीखें घोषित करने वाले हैं। कट ऑफ वगैरह सारी जानकारी दी सब जाएगी। कुछ कट ऑफ की जानकारी दी जाएगी और आपके माध्यम से मैं कैंडिडेट्स को एक जो बहुत बड़ा डाउट आता है या रूमर्स फैलते हैं, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा कि हम आज ही कल में जो 56-57 का है कट ऑफ डालेंगे और उसमें ये कहेंगे कि हमारी कट ऑफ मतलब जैसे जनरल की 65, BC की, SC की 60 और BC की 67, EWS की 69 लगभग ये जाने वाली है। फिर भी हम ये डालेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट, हमने रोल नंबर शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, कोई कैंडिडेट ये समझता है कि मेरे तो इस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, तो वो भी संपर्क कर सकता है। हम एक परफॉर्मा देंगे, वो भर के दे, तो हम देखेंगे उसका नाम क्यों नहीं आया। अगर वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज या सारे एक्सपीरियंस, सारी वो पैमाने पूरा करता है, तो उसको भी शामिल करेंगे। इसमें बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है, पर वो एक बार अपनी कट ऑफ जरूर देख ले और अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख ले। मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक बताने जा रहा हूँ कि कैसे रूमर्स फैलेंगे इससे, कि जैसे हमारी कट ऑफ 65 रुक गई जनरल की, तो एक पोस्ट ऐसी है कि उसमें सोशोलॉजी MA से होना चाहिए, 60% हो और किसी रेपुटेड संस्था में 10 साल का एक्सपीरियंस हो। वहाँ वो 65 नहीं जा रही है कट ऑफ, वहाँ पे शायद वो 55 या 59 जा रही है कट ऑफ। तो हम जब उस रोल नंबर को डालेंगे तो ये बड़े बड़े जो आजकल यूट्यूबर्स बने हैं, सोशल वर्कर बने हुए हैं, वो एकदम इसको उठाएंगे। यहाँ के एक पूरा ऑल इंडिया का नेता भी इसको उठाएगा कि देखो इन्होंने 55 वाला अपना व्यक्ति बुला लिया है और कट ऑफ 65 की है। कहीं कहीं ये कट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन अगर कहीं है, उस स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ ये कट ऑफ कम भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा कैंडिडेट है, हमने पिक एंड चूज की है, उसके पास वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है जो दूसरों पे नहीं है। और अगर किसी को भ्रम रहता है तो वो आकर बिल्कुल वो आ गया, हम परफॉर्मा देंगे, वो भर के ईमेल से या जो भी हम पोर्टल से कहेंगे उसको खुद देखेंगे हम। अगर उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो वो आयोग में आके संपर्क कर सकता है। हम ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी उसको ये बताएंगे कि आपके पास ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सब बच्चों को उनको न्याय मिलेगा।
सर, एक हरियाणा पुलिस भर्ती जो नई भर्ती आने वाली है सीईटी के तहत होगी, वो कब तक आएगी? उसका भी काफी दिनों से युवा इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने रूल चेंज किए हैं पुलिस डिपार्टमेंट ने, और वो लगभग पूरे हो चुके हैं रूल्स। तो मुझे उम्मीद है, पर मैं कई महीने से यही कह रहा हूँ कि जल्दी आएगी, पर वो अभी तक वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में है फाइल। उन्होंने रूल चेंज करके हमारे पास नए सिरे से भेजनी है। पर मेरी इस बात की गारंटी है, अगर वो इसी महीने में आती है तो 31 दिसंबर 2023 तक वो भर्ती भी हम पूरी करेंगे। सर, एक काफी युवाओं की ये भी मांग है कि ये जो सीईटी के तहत पुलिस की भर्ती तो आ रही है, लेकिन क्या चुनावों से पहले इसके अलावा भी एक और भर्ती हो सकती है? नेक्स्ट जो सीईटी होगा, बिल्कुल हो सकती है। हरियाणा के चुनाव से पहले तो हो ही सकती है, क्योंकि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट के अनुसार उनके पास 35,000 पद खाली हैं, और अभी तो हमारे पास वो 6,000 भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है भर्ती तो, पुलिस की भर्ती तो लगभग आए साल होगी। एक सर, ये स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेटों की भर्ती कब आएगी, और ये सीईटी से होगी या सीईटी से बाहर होगी? अभी इसके रूल्स निर्धारित नहीं हुए। उन्होंने सब डिपार्टमेंटों से जो स्पोर्ट्स कोटे का जो रोस्टर के हिसाब से पोस्टें हैं वो मांग ली हैं, और शायद ये 456 पोस्टें हमारे पास आने वाली हैं, मगर रूल उसके साथ आएंगे कि ये सीईटी के अंतर्गत होंगी या सीईटी से एग्जेम्प्ट होंगी। सर, ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? ग्रुप डी का सितंबर में। सर, जैसे सितंबर में ग्रुप सी की जो मेंस एग्जाम चल रहे हैं, तो क्या उनके बीच में भी ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है, या फिर मेंस एग्जाम के बाद होगा? नहीं, वो तो हम तारीखें निर्धारित कर लेंगे एनटीए से बैठ के। उन्होंने भी तो 2 ही दिन एग्जाम लेना है 4 शिफ्टों में। जी सर, नेक्स्ट जो सीईटी है ग्रुप सी का, वो कब होने वाला है? नवंबर में। नवंबर, हर साल नवंबर में। ग्रुप सी वाला प्रोसेस होने के बाद? हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए एक बार पोर्टल खोल लेंगे ना, नई एप्लीकेशन मांगेंगे, जो एप्लीकेशन नया फ्रेश रूप से भरना चाहे। तो सर, सीईटी रिजल्ट अब दोबारा अपडेट होगा? जो 20,000 कैंडिडेटों के लगभग जो बताई जा रही है, 26,000 लगभग कैंडिडेटों का करेक्शन हुआ है, और वो करेक्शन भी हम आज या कल में ही पब्लिक डोमेन में डालेंगे, और कैंडिडेट को बताएंगे कि आपका पहले स्कोर ये था, विड्रॉल होने के बाद आपका ये रह गया, या आपने जो एक्सपीरियंस के नंबर दावा नहीं किया था, आपके एक्सपीरियंस के नंबर रह गए हैं, और आपका स्कोर बढ़ भी गया है। कई बच्चों का स्कोर बढ़ा भी है। सर, अब सीईटी में जो 4 गुना बुलाया जाएगा, तो वो किस प्रोसेस के तहत बुलाया जाएगा? हमारा निश्चित है वो प्रोसेस, जो हमने कई बार बताया है कि हमने हर ग्रुप में पोस्टें देखी हैं और उनका कैटेगरी वाइज 4 गुना किया है। पहले तो हमने ग्रुप का 4 गुना किया है, फिर ये देखा है कि किस कैटेगरी में 4 टाइम नहीं हो रहे हैं, वहाँ नीचे से और उठा के हर कैटेगरी के 4 टाइम और ग्रुप के और पोस्टों के 4 टाइम, जो भी ज़्यादा संख्या बढ़ती है वो बनाई है। जैसे हमारे 6,000 पोस्टें, शायद 7,000 पोस्टें ग्रुप 56 में है, तो 28,000 का जहां हमने पेपर लेना चाहिए था, लगभग 32-33,000 लोगों का हम एग्जाम ले रहे हैं इस फार्मूले से। यानी कि कैंडिडेट रिपीट नहीं होंगे अब? नहीं, कैंडिडेट रिपीट नहीं होगा, यूनिक कैंडिडेट माना जाएगा। ग्रुप में रिपीट हो सकता है, ग्रुप में रिपीट नहीं होगा, अदर देन ग्रुप हो सकता है। मतलब वही कैंडिडेट 56 में भी और वही कैंडिडेट 57 में, दोनों में परीक्षा दे रहा होगा, ऐसा तो होगा, पर ग्रुप में रिपीट नहीं होगा। सर, जेबीटी भर्ती की कोई इन्फॉर्मेशन हो? जेबीटी भर्ती आने वाली? जेबीटी की हमारे पास कोई रिक्वेजेशन अभी तक सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं आई। तो सर, आपके खिलाफ भी जो बातें सोशल मीडिया पर चलती हैं, इससे आहत होते होंगे, और क्या आपके खिलाफ परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये आपकी ईमानदारी के कारण ऐसा हो रहा है? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिम्मेवार व्यक्ति पे या जिस पे फल होते हैं, पत्थर भी उसी पे फेंके जाते हैं, और मैं इससे कोई बुरा भी नहीं मानता इसके लिए, क्योंकि जो हरियाणा का युवा है या हरियाणा के, उनको नौकरी चाहिए, और उनको नौकरी भी बहुत जल्दी चाहिए। तो ऐसा अगर वो कहते हैं कुछ, तो मेरे खिलाफ, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं, वो थोड़ा निराशा के भाव से कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टीजीटी भर्ती कब तक पूरी हो जाएगी सर? सितंबर में, 15 सितंबर तक। तो सर, पुलिस में क्या एसआई और कमांडो की भर्ती भी आने की संभावना? अभी तक हमारे पास 5,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल की डिमांड आई है। अभी तक कोई एसआई, एएसआई या कमांडो इस तरह की पोस्टें नहीं आई। एक सर, सीईटी के समय आपने युवाओं को गुड न्यूज़ दी थी
कि जो बस यात्रा थी वो फ्री की थी, तो क्या मेंस एग्जाम में या फिजिकल में भी ऐसे सेवा फ्री दी जा सकती है? अभी हमारी इस बारे में सरकार से बात नहीं हुई। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और कैंडिडेट्स को सुविधा हम दें, इस तरह की बातें सरकार के लेवल पे फैसले लेने होते हैं। हम भी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने प्रीलिमिनरी उस एग्ज़ाम में दी थी, अब तो बहुत छोटा काउंट एग्ज़ाम देने के लिए आ रहा है, कि उनकी बस सुविधा आप उनको उपलब्ध कराएं। तो सर, तैयारी के लिए युवाओं को कुछ आखिरी संदेश देना चाहें? तैयारी के लिए तो ये है कि कैंडिडेट ये कहता है एग्ज़ाम कब होगा, अब हम कहा है एग्ज़ाम अगस्त और सितंबर में होगा, और सारा शेड्यूल अभी 2-4-5 दिन में हम डाल देंगे। वो अपनी ईमानदारी से तैयारी करे। जो बच्चा मेरिटोरियस है वो उसको किसी तरह से किसी के भी झंसे में आने की जरूरत नहीं, और मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से। सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।